जय हिंद साथियों, ये वीडियो मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले आपको जो कल HW दिए थे उसका होमवर्क करवा रहे हैं। 1 नंबर में क्या लिखा है देखिए सही से। इसमें है कि 8, 7, 2 और 13 और नीचे की ओर एक तरह से संख्या बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, अगर हम 8 और 7 को जोड़ दें तो 8 और 7 के बीच प्लस कर देते हैं तो 8, 7, 15 हो रहा है। और 15 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे कीजिए, 6 और 3 को जोड़ दीजिए। 6 और 3 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा तो 9, और 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 4 को 1 में जोड़ दीजिए। 4 और 1 जोड़ने के बाद 5 हो रहा है, और 5 में से हम क्या घटा दें कि 4 आ जाएगा। तो 5 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं तो 4 आ जाता है, अर्थात यहाँ पर 1 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गौर से देखिए। ए है, फिर एक गैप करके सी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सी के बाद डी आ गया, डी के बाद एक गैप है, और डी के बाद ई होता है, ई नहीं दिया है, यहाँ पे एफ दे दिया है। फिर एफ के बाद जी दिया है, जी के बाद एच होना चाहिए, एच नहीं है, आई है। तो ये देख लीजिए। ठीक इसी तरह से इसमें भी है, एच है तो इसके बाद आई नहीं दे करके जे दिया गया है। जे के बाद यहाँ पे जस्ट के हो गया, के बाद एक गैप है, उसके बाद एम है। तो एम के बाद क्या होता है देखिए, जे से के बना, ठीक उसी तरह एम से एन बनेगा। पहले एन हुआ तो एन के बाद आपको ओ छोड़ देना है, क्योंकि एक गैप है तो ओ छोड़ देंगे। तो ओ छोड़ देते हैं तो पी आ रहा है, तो एन पी हो गया। ठीक है, आप इसके बाद एन पी ढूंढते हैं ऑप्शन में। अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ भी एन पी मिल रहा है और यहाँ भी एन पी, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे दिया है 24 और यहाँ पे दिया है 40। अब 24 होगा कि 40, उसको ढूंढते हैं। तो पहले इस संख्या में देखिए कैसे है। जैसे कि 4 है तो 4 से क्या हो गया 6, 6 से 12। तो यहाँ पे देखिएगा तो 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6, और 6 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो 12। ठीक यहाँ पर 36 है, और 36 में अगर हम 2 जोड़ दे तो 38, और 38 को अगर 2 से गुना कर दे तो 38 दुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 18 है, 18 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 20, और 20 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 20 गुना 2 बराबर 40। तो NP 40 इसका आंसर नंबर तीसरा होगा। चलिए अब तीसरा नंबर का देखते हैं प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर A है तो A के बाद B नहीं होके C हो गया, एक गैप किया है, तो फिर D नहीं E है। ठीक इसी तरह यहाँ पे G है तो G के बाद H नहीं दे करके I दिया है, तो I के बाद J नहीं दे करके हमको क्या देना है K। और ऑप्शन में देखिए K कहीं है, तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में भी K है, लेकिन यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 7 है। चलिए संख्या के लिए ढूंढते हैं। अब गौर से देखिएगा तो 2 में अगर हम क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो 4 आ जा रहा है। फिर 4 में कितना जोड़ दें तो 6 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 5 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 7 आ जा रहा है, और 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 9 आ रहा है। तो इसी तरह से इसमें भी करना है। 3 में 2 जोड़िए तो 5, और 5 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो 7। तो K और 7 जिसमें होगा वही इसका आंसर हो गया। तो K7 तीसरा नंबर का। अब चलिए चौथा नंबर का देखते हैं। तो चौथा नंबर का तो बहुत आसान है, ये सबको क्या कर दिया ना, उल्टा कर दिया है। जैसे कि रिवर्स ए का उल्टा होता है Z, रिवर्स में D का उल्टा होता है W, G का उल्टा होता है T, B का उल्टा होता है Y। सब उल्टा ही दिया गया है, रिवर्स वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें ना क्या कुछ खास प्रोसेस को फॉलो करता होगा। जैसे कि A के बाद क्या हुआ D, तो A का होता है नंबर 1 और D का नंबर होता है 4, ठीक, और G का नंबर होता है 7। फिर यहाँ पर हम देखते हैं C का नंबर हुआ 3, और ये 6 और ये 9। तो देखिए 1 में 3 जोड़ने के बाद 4 होगा, और 4 में 3 जोड़ने के बाद 7 होगा। ठीक है, 3-3 का गैप है। तो इसी तरह 3 में 3 जोड़ने के बाद 6, और फिर 6 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 9। अब यहाँ देखिए B का हुआ आपको 2, 2 में 3 जोड़ने के बाद 5, और E का होता है 5। पुनः 5 में भी 3 जोड़ना है तो 5 3 8 हुआ,
और 8 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, तो बताए थे GFH, तो H आएगा 8 पर। और H का रिवर्स में क्या होगा, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल से आपको याद करना है, हाई H हुआ, स्कूल से S आया, तो मतलब कि H का उल्टा S होगा, तो इसलिए इसमें H और S आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 को अच्छा से देखो, इसमें K है, L है और M है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो इसमें क्या है, L है, M है और K है। जब अच्छा से देखते हैं तो इसी तीन वर्ड को क्या किया, उलट पुलट किया है। तो यहाँ पर भी थर्ड वाला में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे M आ रहा है, L आ रहा है, तो कौन बच गया रे, K बचा। तो इस K आएगा, क्या आएगा, K आएगा। अब नीचे संख्या भी है तो संख्या को ढूंढो। चलो इस तरह से हम करते हैं, इसमें स्तंभ की ओर 7 है, 8 है, तो क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 4 है, 5 है, 6, यहाँ पे 10 है, 12 है, तो कितना हो जाएगा, 14। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। चलो अब तुम लोगों को 6 नंबर का भी होमवर्क दिए थे, तो 6 नंबर में दिमाग लगाना है और बताना है। वैसे इसका आंसर भी हम बताते हैं, थोड़ा सा टाइम है, तुम लोग भी अपना बनाओ, बताओ क्या होगा इसका। देखो संख्या में हो रहा है ABCD, तो D के बाद क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा, क्या आएगा, E। चलो अब शब्द देखते हैं, तो 24 था, 21 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया। एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, कम रहा है। चलो इस साइड से करते हैं, 3, 6, 9, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12, तब 15, फिर 18, तो E और 12, तो E और 12 ऑप्शन कहाँ पे है बताओ, 2 नंबर। तो E और 12 ऑप्शन नंबर कितना है, 2, तो इसका हो गया 2। चलो अब तुम लोग ना 7 पर दिमाग लगाओ, तो चलो तुम लोग अपना फटाक से कॉपी पर इसको बनाओ, दिमाग लगाओ तो थोड़ा। चलो उसके बाद हम लोग सोचते हैं थोड़ा बनाने का तरीका। देखो तेरे, अगर हम 9 से 12 का रिलेशन ढूंढते हैं तो बताओ, तो 9 में कितना जोड़ देंगे तो 12 होगा, 3। फिर इसी तरह अगर 8 में हम कितना जोड़ देंगे तो 11 होगा, तो 3। तो इसमें अगर 3 हम जोड़ते हैं तो 12, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 11। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं थोड़ा सा संबंध अगर हमको पता चल रहा है, तो 10 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना हो रहा है, 7। तो मतलब कि यहाँ पे हमको घटाना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। इसका मतलब कोई संख्या ऐसा होगा जिसमें से हम 3 घटाए होंगे तो 12 आया होगा, सही है। तो चलो उसी तरह करते हैं। और यहाँ पे हम 15 दे दें, कितना दे दें, 15। अब 15 में से 3 को घटा दें तो कितना होगा, 12। तो अर्थात A का मान कितना आएगा, 15 आएगा। इसमें A, B और C का मान निकालने के लिए बोल रहा है सवाल, ठीक ना। तो A का मान कितना होना चाहिए, 15। चलो अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो कहीं भी A का मान 15 दिया है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं होगा, ये लॉजिक मेरा गलत हो गया। चलो थोड़ा और अलग दिमाग लगाते हैं। तो अलग में क्या दिमाग लगाएं, तो हम लोग क्या करें, तो इस सभी को एक बार क्या करते हैं, जोड़ करके देखते हैं कितना होता है। जोड़ने के बाद हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या जोड़े नहीं जोड़े, तो इसको जोड़ो। चलो इसको जोड़ते हैं एक बार। ये तो है ना संख्या, तो जुट जाएगा, ये स्तंभ में जुटेगा। तो 12 और 7 कितना होगा, 19। 19 को जब हम 11 में जोड़ देंगे तो 30। ठीक इसी तरह अगर हम 30 बनाने का प्रयास करते हैं तो 9 हो गया और 8, 9 8 17, और 17 में कितना जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 17 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, अर्थात B बराबर कितना होगा यहाँ पर, 13 होगा। चलो अब ऑप्शन में आओ। तो ऑप्शन में अगर हम चौथा नंबर में देखते हैं तो B बराबर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो इसका मतलब यही चौथा नंबर का आंसर इसका सही हो गया। एक जगह पे देखो, अब देख लेते हैं, एक जगह पर अगर 9 रख देते हैं तो 9 9 18, और 18 में जब 12 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 13 10 23, 27 में 7 जोड़ते हैं तो 30, फिर 8 हुआ, और 8 C की जगह पर कितना, 11, 8 11 19, और 19 में 11 जोड़ने के बाद 30 हो गया। तो चलो ये सवाल हो गया इसी तरह से। चलो अब सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 फिर दिमाग लगाओ, तो सब कोई अपना अपना, तुम लोग भी लगाओ दिमाग। चलो तुम लोग इसे लगा 8 नंबर में दिमाग, नहीं लगाना। चलो हम करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, 3 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे देखो, अगर 3 का स्क्वायर अगर कर देते हैं और 3 घटा देते हैं तो कितना होगा बताओ। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9,
और 9 में से 3 गया तो कितना होगा रे? 3 6 होगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। हाँ। ठीक इसी तरह अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा बताओ तो? 8 का स्क्वायर करने के बाद 64, और 64 में से 8 ही को घटाओ, तो 64 में से 8 घटाने के बाद 56। अब 10 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा बताओ? 100 होगा। और 100 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना होगा? 90। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और 4 में से हमको क्या करना है? 2 को घटाएंगे तो पुनः क्या आ जाएगा? 2। अब 20 के लिए सोचना है तुमको। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 ही घटाएंगे तो कितना होगा? 0। अब किस चीज़ में से हम करें? और 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 25 में से अगर हम 5 घटा दें तो चलो यहाँ पे देख लो तुम लोग, अगर हम 5 का स्क्वायर करके उसमें से 5 घटा दें तो 25 हो गया, और 25 में से 5 गया तो 20 हो गया। तो अर्थात इसकी जगह पे क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? तीसरा सही है। अब हम लोग सवाल नंबर 9 पर आते हैं। चलो सवाल नंबर 9 में सब कोई दिमाग लगाओ तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ तुम दोनों से होगा? तो देखो हम दिखाते हैं क्या करना है ना। ये जो स्तंभ है सबको जोड़ना है, समझ गया? तो जोड़ो, 1 को 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ तो? 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4। और 4 किसका स्क्वायर है? तो 4 है 2 का स्क्वायर। ठीक है। फिर इसमें सबको जोड़ो, तो जोड़ने के बाद 9 आएगा। कितना होगा? 9। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। इसको जोड़ो तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसको जोड़ो तो कितना होता है? तो 16 आ रहा है। और 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का। तो देखो पहले 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर किस चीज़ का होगा? 5 का होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 के स्क्वायर। तो ठीक है चलो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे इसका देखते हैं, अगर इसका 6 का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि यही पैटर्न चल रहा है। तो 10 16 कितना हो गया? 26। और 26 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 36। और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। इसको जब जोड़ेगा तो 49 होगा, और 49 किसका स्क्वायर होगा? 7 का। अर्थात इसमें 5 का स्क्वायर ही बोला चल रहा है। तो 10 हो गया। तो 10 2 12। तो 12 में हम कितना जोड़ दें कि 12 में कितना जोड़ दें कि 25 हो जाएगा? तो 13 और चाहिए। तो अर्थात इस पे क्या होगा? 13 होगा। तब ना इसको जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। तो 13 ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया इसका आंसर। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तुम लोग दिमाग लगाओ तो फटाक से। देखो अगर वीडियो फास्ट हो जा रहा है तो तुम लोग अपना रोक लो उसको, ठीक है? देखो हम बताते हैं, ये 12 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है? 47 है। तो 12 क्या होगा? तो 4 से कट जा रहा है, देखो कट जा रहा है। और 21 क्या है? तो 7 से कट जा रहा है। ठीक इसी तरह से इसमें 5 से 10 कट जाता है, और 2 से 4 कट जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर कोई संख्या ऐसा होगा जो 64 को काट देगा, ठीक है? फिर इस इकाई के अंक पे कुछ ऐसा संख्या होगा जो 24 को काट दे। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन से अगर करते हैं तो 64 को 1 काट देगा, 24 काट देगा, यही काट दे रहा है। और यहाँ पर हम 62 अगर रखते हैं तो 6 से ये नहीं काट पाएगा, ये आंसर नहीं होगा। चलो और 40 अगर रख देते हैं तो 4 से 64 कट जाएगा, 0 से कटेगा ही नहीं कटेगा। 8 से अगर रखते हैं तो 8 8 64 और 8 3 24, तो 4 भी इसका हो रहा है। यहाँ पर 16 नहीं होगा, 83 होगा। तो 83 कैसे होगा? देखो अगर हम यहाँ पर 4 से काटते हैं 12 को तो कितना होगा रे? 3 होगा। और 7 से काटेंगे 21 को तो कितना होगा? 3 ही। ये और ये दोनों सेम आ रहा है। 5 से कटेंगे अगर हम 10 को तो कितना होगा? 2। और 2 से कटते हैं 4 को तो कितना होगा? 2 ही। अगर यहाँ हम ये मान लो कि 1 रख दें तो 64 12 में कटेगा, जो गलती हो जाएगा। अगर 8 से यहाँ अगर 83 हम रख देते हैं तो 8 से काटना होगा 64 को तो कितना बार में जाएगा? 8 बार में। और 3 से काटेंगे 24 को तो कितना बार जाएगा? 8 बार में। तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो गया? 4। हाँ 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 पर दिमाग लगाते हैं। एक काम करते हैं, 11 से तुम लोगों को होमवर्क देते हैं। तो ये हो गया 11 नंबर का होमवर्क हो गया। और उसके बाद
ये रहा 12 नंबर का होमवर्क। तुम लोग क्या करो, अपना अपना वीडियो रोक करके इसको बनाना है। अगले वीडियो में इसका हम पुनः इसका सही से आंसर बता देंगे, सॉल्व करके क्या होगा नहीं होगा। ये रहा 14 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर नहीं दिए, चलो ये रहा 13 नंबर का। रोक दो वीडियो और फिर बनाओ, उसके बाद कल फिर से जो अगला वीडियो देंगे ना तो उसमें अपना देख लेना तुम लोग। 14 को ये था, 14 का ये था। 15 का ये रहा। 16 का ये रहा। 17 का ये रहा। 18 नंबर का ये। 19 नंबर का ये रहा। 20 का ये। 21 का ये रहा। 22 नंबर का। ये रहा 23 नंबर का। ये रहा 24 नंबर का। ये रहा 25 नंबर का। ये रहा 26 नंबर का। ये रहा 27 नंबर का। ये रहा 28 नंबर का। वीडियो रोक के बनाओ, समझ में ना आए तो कॉपी पे लिख लो, फिर अगले दिन क्लास में आएगा तो पूछ लेना, या अगला वीडियो में हम पुनः बना देंगे इसको। ये रहा 29 नंबर का। ये रहा 30 नंबर। जो सवाल नहीं बने ना उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कर देना, तो हमको अगले सवाल में अगले वीडियो में समझाने में आसान रहेगा। चलो 30 तक ही सवाल बनाना है आज। अब इसका आंसर हम तुम लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये रहा आंसर। पहले अपना कॉपी पर बनाना है, फिर इस आंसर से ना मिलाना है कि कितना तुम्हारा सही होता है कितना गलत होता है। वीडियो रोक लो, अपना अपना सबको आंसर मिला लो।